अंडरराइटिंग रिस्क, अंडरराइटिंग रिस्क का मतलब क्या होता है? अंडरराइटिंग रिस्क क्या होता है? देखो, द वर्ड अंडरराइटिंग इज़ यूज्ड इन टू वेज इन द एरिया ऑफ इंश्योरेंस, यानी हमारे इंश्योरेंस के एरिया में, इंश्योरेंस के पार्ट्स में अंडरराइटिंग जो वर्ड है वो 2 टाइम्स यूज़ होता है, 2 तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। इन इट्स ब्रॉडर वेज, अगर अपन ब्रॉडर सेंस में देखें, ब्रॉडर बड़े तरीके से देखें, तो अंडरराइटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस थ्रू इंश्योरर्स। देखो, इंश्योरेंस वो होते हैं जो इंश्योरेंस करवाता है, लाइक इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू जो प्रोसेस हुआ है इंश्योरेंस करवाने का, उसको कहते हैं अपन अंडरराइटिंग, है ना। अंडरराइटिंग में एक और चीज़ इंक्लूड होती है, अंडरराइटिंग इंक्लूड्स द टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस प्रपोजल इशूड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, यानी हमारी इंश्योरेंस कंपनी जितने भी टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस प्रपोजल इशू कराती है हमारे इंश्योर्ड को, इंश्योर्ड यानी जो पॉलिसी होल्डर होता है उसको करवाने वाली होती है। यानी अंडरराइटिंग मीन्स द टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस प्रपोजल इशूड बाय इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड अंडरराइटिंग, ठीक है। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग अंडरराइटिंग रिस्क, क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो हमारे अंडरराइटिंग रिस्क है। रिस्क, देखो रिस्क हर जगह होते हैं, हर कंपनी में होते हैं, हर जगह होते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फैक्टर अफेक्ट करता है उसको, उसके बारे में हम जानेंगे। इट इज़ क्लियर दैट देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड इंश्योरेंस। देखो ये बिल्कुल भी क्लियर है कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जहाँ जहाँ इंश्योरेंस आप करो कहीं ना कहीं वहाँ पे रिस्क आना ही आना है। तो इट इज़ क्लियर दैट देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड इंश्योरेंस। देयर इज़ अ नीड टू गेट सिक्योरिटी फ्रॉम द रिस्क। देखो यहाँ क्या होता है ना, अपन इंश्योरेंस करवाते ही इसलिए ताकि हमें सिक्योरिटी मिल सके। जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, पीपल इंश्योर्ड होता है, उसको इंश्योरेंस कंपनी ये मोटिवेट करती है कि अगर आप इंश्योरेंस लोगे तो आपको रिस्क से क्या मिलेगी? सिक्योरिटी मिलेगी। तो देयर इज़ अ नीड टू गेट सिक्योरिटी फ्रॉम द रिस्क दैट मोटिवेट्स द पीपल टू बी इंश्योर्ड, जो ही पर्सन को मोटिवेट करते हैं कि वो इंश्योर्ड हो जाए, यानी वो पॉलिसी होल्ड कर लें। अब ये बोल रहे हैं हज़ार्ड्स, यानी क्या क्या हज़ार्ड्स रहते हैं लाइफ इंश्योरेंस में और मरीन इंश्योरेंस में। सबसे पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति, जैसे आज आप इंश्योरेंस क्यों कराते हो, ऐसा क्या है जो आप इंश्योरेंस करा रहे हो सकता है आपकी एज ज़्यादा हो, मरने वाले हो सकता है बॉडी कॉम्पोजिशन का, आपकी शरीर की रचना ही ऐसी की गई हो कि फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है, आपको इंश्योरेंस कराना ही पड़ा हो, क्या पता आपकी डेथ भी हो सकती है। तो बॉडी कॉम्पोजिशन, हेल्थ आपकी ख़राब हो रखी हो, या फैमिली हिस्ट्री, यानी कि जेनेटिक होता है ना, किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम होती है कैंसर वगैरह की, तो फैमिली हिस्ट्री ऐसी हो। ऑक्यूपेशन, आपका काम ही ऐसा हो जोखिम भरा जिससे आप रिस्क में हो सकते हो, आपकी डेथ हो सकती है। पर्सनल हिस्ट्री, यानी आपने कुछ ऐसा खाया पिया होता है, आपकी हैबिट्स ही ऐसी होती है, लाइक किसी का पीना करना या कुछ भी हो सकता है, ड्रिंक करना। तो आपकी पर्सनल हिस्ट्री, आपकी हैबिट्स ही ऐसी हो सकती है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस करवाना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस होता है जहाज़ों पर, शिप में, जैसे शिप में जो स्टॉक होता है उसको अपन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहे हैं एज ऑफ वेसल। एज ऑफ वेसल का मतलब होता है जहाज, जो आप जहाज चला रहे हो, जो आप शिप चला रहे हो, उसकी एज क्या है। हो सकता है उसको काफ़ी टाइम हो गया हो, वो बस जाने में ही आ रहा हो ना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मतलब अब ऐसा हो सकता है वो टूटने वाला हो, तो एज ऑफ वेसल। फिर टनेज, टनेज का मतलब होता है टन भार, वो कितना भार उठाती है, ज़्यादा भार उठाएगी हो सकता है वो मरीन डूब सकती है, वो जहाज़ डूब सकता है। तो टनेज देखते हैं, एज ऑफ वेसल देखते हैं। नेचर ऑफ कार्गो, कार्गो का मतलब होता है स्टॉक, कि आप जिस टाइप का स्टॉक लेके जा रहे हो, कहीं वो विस्फोटक तो नहीं है, कहीं वो खतरा तो नहीं, हज़ार्ड तो नहीं है। पैकिंग ऑफ स्टॉक, आपने किस तरह की आपके स्टॉक की क्या कर रखी है, पैकिंग कर रखी है। जब आप मरीन इंश्योरेंस कराते हो तो आप जहाज़ का कराते हो प्लस उसके स्टॉक का भी कराते हो, कि अगर हमारा स्टॉक डूब जाता है तो हम क्या करवाते हैं, उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। नेक्स्ट है रूट ऑफ वॉयज। वॉयज का मतलब है ट्रैवल, यानी जहाँ से आप आ रहे हो, जहाँ तक आप जा रहे हो, तो आप उसका रूट क्या है, क्या वो जोखिम भरा नहीं है। तो मैरिन इंश्योरेंस में इसके कारण अपन क्या कराते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ रिस्क, यानी क्या क्या टाइप से हमारे रिस्क के, किस तरीके से, आपने कहा था कि भाई इंश्योरेंस और रिस्क का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपस में। तो रिस्क क्या क्या हो सकते हैं जो अंडरराइटिंग रिस्क में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर रिस्क, प्योर रिस्क यानी प्रॉपर रिस्क जो अनसर्टेनिटी से फुल ऑफ हो, इसमें आपको नहीं पता हो, कभी भी कुछ लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इट एग्जिस्ट व्हेन देयर इज़ अ अनसर्टेनिटी। देखो ये एग्जिस्ट तब करता है जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो एज टू वेदर लॉस विल अकर और नॉट, हो सकता है लॉस हो सकता है लॉस नहीं हो, है ना। एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क, एग्जाम्पल क्या हो सकता है प्योर रिस्क का।
इंक्लूड द अनसर्टेनिटी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी बाय फायर। देखो, आप कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन करते हो जहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाए फायर के थ्रू, यानी अपन चाहते तो नहीं कि अपनी प्रॉपर्टी हो, लेकिन अनसर्टेनिटी के कारण हो सकता है ना। तो प्योर रिस्क का एग्जांपल क्या हो गए? अनसर्टेनिटी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी बाय फायर और फ्लोज और दी प्री मैच्योर डेथ। हो सकता है बाढ़ आ जाए, हो सकता है फायर से जल जाए आपका माल, हो सकता है आपकी प्री मैच्योर डेथ। प्री मैच्योर यानी आपकी मैच्योरिटी से पहले, यानी समझ लो आप 80-90 साल जी सकते हो लेकिन आप 60 साल में ही है ना आपकी डेथ होगी, तो प्री मैच्योर डेथ कोज्ड बाय एक्सीडेंट और इलनेस। हो सकता है आप बीमार हो गए हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो गया हो, तो ये होता है प्योर रिस्क। नेक्स्ट होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मतलब आप समझ ही गए होंगे, ऐसा रिस्क जिसमें प्रॉफिट भी होता है और जिसमें लॉस भी होता है। स्पेक्यूलेटर मतलब समझते हो ना, इसमें सट्टेबाजी सब कुछ चीज़ें आती हैं। इट एग्जिस्ट व्हेन देयर इज़ अ अनसर्टेनिटी अबाउट एन इवेंट, यानी जहाँ पे अनसर्टेनिटी का मतलब समझो कि ये हर चीज़ रैंडमली हो रही है, जहाँ पे वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इट एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट एन इवेंट, एक ऐसा इवेंट हो दैट कुड प्रोड्यूस आइदर अ प्रॉफिट और लॉस, जिससे क्या हो, हमें प्रॉफिट भी बन सकता है और लॉस भी बन सकता है, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव मोटिव है। स्पेकुलेट सट्टा, आज आप सट्टा खेलते हो सकता है आपको प्रॉफिट हो सकता है आपको लॉस, यानी उसमें आपको पता लगता है कि हाँ प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, कि आप ऐसा इवेंट करने जा रहे हो। फिर आता है स्टैटिक रिस्क। स्टैटिक रिस्क यानी जो होना है तो होना ही है ना, होना है तो होना ही है। इट कैन बी आइदर प्योर और स्पेकुलेटिव रिस्क। हो सकता है ये प्योर हो सकता है ये स्पेकुलेटिव हो। दे हैव अनचेंजिंग नेचर मेकिंग देम ईजियर फॉर इंश्योरेंस कंपनी। देखो, अब देखो जो जिसमें अपन को पता है कि रिस्क होना ही होना है, तो दे हैव अनचेंजिंग नेचर, जिसका नेचर ही हमें पता है कि अनचेंजिंग है, उसके लिए तो हम बीमा करवाएंगे ना, उसके लिए ऑफकोर्स हम इंश्योरेंस करवाएंगे। मेकिंग देम ईजियर फॉर इंश्योरेंस कंपनी टू एसेस एंड मैनेज, यानी ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए इजी हो जाता है ये मैनेज करना और ये मूल्यांकन करना, लाइक ये जांच करना कि हाँ भाई ये तो अनचेंजिंग नेचर का है, यानी रिस्क होना है तो होना ही है। फिर डायनामिक रिस्क। डायनामिक रिस्क इट ऑल्सो कैन बी आइदर प्योर और स्पेकुलेटिव रिस्क। ऐसा रिस्क तो बदलता रहता है, यानी प्योर भी हो सकता है और स्पेकुलेटिव भी हो सकता है। दीज आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द सोसाइटी। जिस टाइप से हमारी सोसाइटी में चेंजेस होते जा रहे हैं, उससे हो सकता है कि रिस्क हो या हो सकता है नहीं हो, ठीक है। सब्जेक्टिव रिस्क क्या होता है? देखो, सब्जेक्टिव रिस्क मतलब व्यक्ति परक, यानी व्यक्ति के इमोशंस के ऊपर ही रिस्क डिपेंड करता है। इट रेफर्स टू द मेंटल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल हु एक्सपीरियंस डाउट और वरी एज टू द आउटकम्स ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। ये किसी भी इंडिविजुअल की मेंटल स्टेट को रेफ़र करता है, यानी अगर उसका एक ऐसा इंसान होता है जो पहले से अनुमान लगा देता है कि हाँ भाई अब हो सकता है रिस्क, तो उसकी मेंटल स्टेट, आप उसकी मेंटल स्टेट के कारण ही आप सोच रहे हो कि हाँ रिस्क हो सकता है। जिसने एक्सपीरियंस कर लिया हो सारे डाउट्स और वरी, है ना, एज टू द आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। देखो, एक ऐसा पर्सन होता है जो